पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। ईरान और अमरीका के दरमियान पिछले माह मुज़ाकरात में फ़रीक आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक हुए। ईरान और अमरीकी क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छठी बैन अल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने फ़रक़ैन में जंगबंदी और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने पाकिस्तान पर तारीख़ी एतमाद किया। ये एक अदनी सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अंजाम दी। पुख्ता अज़्म के साथ हमने बातचीत के दरवाजे खोले। उम्मीद है बातचीत जल्द देर पर अमन में बदलेगी। पाकिस्तान का ये किरदार आइंदा भी जारी रहेगा। जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अबनाए हुर्मस में फ़ौजी मनसूबा प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने के इक़दाम को जुर्रतमंदाना करार दिया। शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, दीगर बिरादर ममालिक की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया जो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफ़ाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहम्मुल, मुकालमे, सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर अबनाए हरमुज़ में फ़ौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कामयाबी और मुआहदे की पेशरफ्त के बाद अमरीका ने फ़ैसला किया है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए ऑपरेशन रोक कर देखा जाए कि मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फ़ी बैरल की सतह पर आ गई। यूएई खाम तेल $106 और WTI $100.6 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि तिजारती जहाज़ों के अमले को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। अबनाए हरमस पर अब तक 10 सिविलियन मल्ला हलाक हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों की मदद के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का हुक्म दिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत 2 अमरीकी जहाज़ अबनाए हरमस अबूर कर चुके हैं। ये कोई ऑपरेशन नहीं, लेकिन हम पर गोली चलाई गई तो हम भी जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेट ने कहा कि हमने ईरानी बंदरगाहों का घेराव किया हुआ है। अबनाए हरमस आलमी गुज़रगाह है। ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पर समंदरी जहरियत के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि अमरीका खत्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, ताहम जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अराग़ची ने कहा है कि चीन ईरान का करीबी दोस्त है और हालिया सूरत-ए-हाल में ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग नाजायज़ है और चीन खित्ते में तनाव कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। सऊदी अरब का खित्ते में फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील की। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इलाकाई सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया गया। काबीना इजलास में तनाज़े के हल में मदद के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का इरादा किया गया। इजलास में अबनाए हरमस में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ़्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमीरात के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यूएई का अमरीका और इसराइल से ताउन नाकाबिल कबूल है। दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया गया। अमाराती वज़ारत दिफा की रिपोर्ट बेबुनियाद है। ईरानी नेवी ने आबना हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को मखसूस रास्तों के इस्तेमाल की हिदायत देते हुए खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान और अवाम चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूख की माने में यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मरकज़ की यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद अहम संग मील करार दिया। खिताब में कहा कि मरकज़ कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुसलसल अहद की अक्कासी करता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत के अज़म क़यादा
फोरम में ऑपरेशन क़ज़ब-उल हक़ के जरिए दहशतगर्दों और माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। कहा कि अफ़गान तालिबान रेजिम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफ़गान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है। ये रेजिम अपने अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी। शुरा ने शहीद जवानों और मासूम शहरियों को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. India chose the path of belligerence and aggression between the night of 6th and 7th of May last year. भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बग़ैर सबूत के पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहत की गई, भारत के तैयारे और ड्रोन्स तबाह किए। उम्मीद है भारत मार के हक़ में हमारे जवाब से सीख गया होगा। पाकिस्तान किसी भी मिस एडवेंचर का ताकत से जवाब देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर के खिताब। कहा पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अपना दिफा किया। पाक फ़िज़ाई ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में बेहतरीन किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर जनूबी एशिया में कशीदगी की बड़ी वजह है। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात पर सख्त तशवीश। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो जंग तसव्वुर होगी। सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फ़ैसला कुन होगा। मार के हक़ की असीम फ़तह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का दो टोक पैगाम दे दिया। ये वाक़या सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बरी बहरी फ़िज़ाई अफ़वाज की सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। फ़ौज पाकिस्तान और कौम ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन सिंदूर को शिकस्त में तब्दील करने वाली मुसल्लह फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पंजाब असम्बली में मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूद की तारीख़ी फ़तह का 1 साल मुकम्मल होने पर ख़राज तहसीन की करारदाद जमा। फ़ौज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और वज़ीर आज़म की हिकमत अमली को सराहा गया। करारदाद में कहा गया कि ये फ़तह पाकिस्तान के नाकाबिले तस्ख़ीर दिफा, कौमी इत्तेहाद और अस्करी महारत की रोशन मिसाल है। पूरी कौम फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान की क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे और क़याम अमन के लिए मुतहर्रिक है और मौसर सफारतकारी के मज़बूत नताइज सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब। कहा मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। स्टॉक मार्केट मुस्तहकम रही है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मकामी सरमायाकारी के फ़रोग़, निजी शोबे की हौसला अफजाई और तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ फ़ौरी मुंतक़ली पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर पहुंच गया। उधर 3 दिन कमी के बाद आलमी मुकामी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा होकर 4,88,962 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 223 रुपये इजाफे से 8,072 रुपये हो गई। IMF ने बजट में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए अहदाफ मुक़र्रर कर दिए। पाकिस्तान ने IMF को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 5 साला प्लान फ़राहम कर दिया। RCEP के तहत पाकिस्तान को 28 माह में $1.4 अरब का कर्ज मिलना है।
ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करना होगा। बजट में इजाफी बिजली का मौसर इस्तेमाल बढ़ाना और माहौलियाती आलूदगी में कमी लाना होगी। वफाकी आईनी अदालत के फैसले दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक आईनी या गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। क्लबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम पर भेजा जाएगा, जबकि आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल अख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा अख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।